वेदांता ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड से ही डीमर्ज हुई एक नई एंटिटी मार्केट में रिसेंटली लिस्ट हुई है वेदांता पावर वेदांता एल्यूमिनियम के साथ में ही। अभी मैं आपको यहाँ पर सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है वेदांता ऑयल एंड गैस में, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है और क्यों है, कैसे कोई कंपनी की जो लिस्टिंग होती है इतने लोअर प्राइस पर होती है, आपको कंपनी की बुक वैल्यू, कंपनी का मार्केट कैप, सब चीजें कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आती है और एक ऑप्टिमिज्म हमारे दिमाग में बनता है कि भाई इतना कुछ कंपनी के अंदर बढ़िया है उसके बावजूद भी इसकी प्राइसिंग इतनी कम है। दैट मींस की स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, इसकी प्राइस तो यहां से डबल ट्रिपल होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहां पर समझते हैं कि जो ये सवाल है इसका जवाब कैसे मार्केट में हमको देता है, मार्केट खुद हमको किस तरह से ये सब सवालों के जवाब देता है। वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी का बिजनेस आपको इसके नाम में ही पता चल जाता है। वेदांता कंपनी जो ये है, नई लिस्टिंग जो यहाँ पर हुई है, इसका टोटल 44 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स है। आपको पता है 44 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स ये कंपनी होल्ड करती है। 47,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अपने ही देश में 47,000 स्क्वायर किलोमीटर तक में कंपनी 44 ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स होल्ड कर रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आपको इन नंबर से नजर भी आ रहा होगा कि अपने सेक्टर के अंदर कंपनी एक तरह से एक हाईएस्ट फिगर इंडिकेट कर रही है अपने आप में। 2P प्रूव्ड एंड प्रोबेबल और साथ में 2C कॉन्टेंजेंट रिसोर्सेस 1.4 बिलियन बैरल के साथ यहां पे कंपनी का टोटल बिजनेस चला जाता है। तो बिजनेस, कंपनी का पोर्टफोलियो, कंपनी का जितना भी एरिया कंपनी कवर कर पा रही है बहुत बड़ा है। ये अपने आप में कंपनी की हेल्थ को बताता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि भैया इतना कुछ अगर कोई कंपनी बेचेगी या फिर इतना कुछ अगर कंपनी प्रोड्यूस करेगी और जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, तो डेफिनेटली एक ऑप्टिमिज्म हमारे दिमाग में बनता है कि यहां से तो चीजें बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बन बेसिन्स कंपनी के कहां कहां पर है। ये सबसे बड़ा एसेट है जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में कंपनी के ये एसेट्स है हाइड्रोकार्बन बेसिन्स के। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर भी काम करती है कंपनी। ये अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज कंपनी के दोनों ही है यहाँ पे। और इसके अलावा कंपनी का आपको यहाँ पर नंबर्स भी नजर आएंगे, थोड़ा सा फिगर्स एक बार देख लेते हैं। Q4 में कंपनी ने क्या दिया था, वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस रिपोर्ट किया था कंपनी ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 के 2583 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू दिया था, 2583 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल आपका मार्च 2025 के जो कंपनी के नंबर आए होंगे वो 3% डाउन थे। ठीक है, यानी कि इस बार जो कंपनी ने नंबर दिया Q4 में वो 3% डाउन था पिछले साल के रिवेन्यू के कंपैरिजन में। प्रॉफिट कंपनी ने दिया 1065 करोड़ का, जो कि एनुअल बेसिस पर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% डाउन था। तो नंबर्स कंपनी के यहां पर अच्छे नहीं दिखे Q4 में। अब इन नंबर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि 2583 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया था। अब एक बार आप यहां पे आओ, ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है जहां कंपनी शो कर रही है 888 करोड़ का रिवेन्यू मार्च 25 में और मार्च 26 के अकॉर्डिंग 366 करोड़ का रिवेन्यू। ये एक वीक नंबर है। ऑफ कोर्स कोई भी नंबर्स को देख करके नहीं कहेगा कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ये कंपनी का अभी फिगर नजर आता है, जो कंपनी एंटिटी नई लिस्ट हुई है मार्केट में, अभी सब नंबर्स आपको कंपनी के नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब हम Q4 का नंबर कंपनी का देख रहे हैं जहां पर कंपनी 2583 करोड़ का रिवेन्यू शो कर रही है, दैट मींस कि कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर प्रोवाइड करना शुरू किया है क्या। क्योंकि नई लिस्टेड कंपनीज में क्या होता है कि आपको पुराने नंबर्स कई बार शो होते हैं जो कि डीमर्ज हो करके आपको नजर आते हैं कि हाँ कंपनी ने जब एक साथ में मर्जर था कंपनी का, उस टाइम पर कंपनी के नंबर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे और आगे अकेले जाकर के कंपनी क्या नंबर दे सकते, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी अभी जो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर आपको नंबर दिख रहे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी के नंबर दिख रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, यानी अब जब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, Q1 जून का जो भी क्वार्टर कंपनी का आएगा, वहां पर यह देखना जरूरी होगा कि जो कंपनी 2583 करोड़ का रिवेन्यू लेकर के आ रही है Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का, ये नंबर कंपनी फर्दर कैरी करे, मतलब 2500, 26, 28 और 3000 करोड़ के आसपास का। तब हम कहते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअली में काफी कम हुई है और ये चीज प्रैक्टिकलिटी में भी बन जाती है। फिर आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे।
और मैं आपको एक चीज और बताऊं, वेदांता एल्यूमिनियम, अब मेरा वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। और वेदांता पावर, वेदांता लिमिटेड भी, ये तीनों वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने इनका भी फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, जाकर के आप लोग देख सकते हो। और यहाँ भी आपको यही चीजें दिखेंगी कि डीमर्जर के बाद में इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के अंदर अभी हैं। यानी कि सब चीजें डिपेंड करती है कि जब ये Q1 के रिजल्ट्स देंगे तब मालूम पड़ेगा कि इनकी एक्चुअल वैल्यूएशंस क्या आती है। मार्केट अनसर्टेन रहता है, ऊपर नीचे तेजी गिरावट मार्केट के अंदर चलती रहेगी डेली बेसिस पर, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो आपको कंपनी के नंबर्स किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये वेदांता ऑयल एंड गैस का चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है कि 36.20 के पास में, 36.20 के पास आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। यहाँ 32.90 आपको नजर आएगा, ये रहा 32.90। ये प्राइस आपको दिखेगा कि एक इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि पहले यहाँ रिजेक्ट किया, फिर एक बार बेस लिया, अभी लास्ट सेशन भी इस रेंज के आसपास बेस लेकर के क्लोज हो चुका है। ऑल्दो सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 7 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि 32.90 के नीचे अगर कोई भी गिरावट आती है तो आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 31.50। ठीक है, ये इंडिकेट कर रही है आपकी 32.90 के नीचे कोई भी गिरावट 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम पर भी 7 EMA जो कि अभी आपका आ चुका है 2 तो 4 5 6 8 सेशन लगभग हो चुके हैं, तो 7 EMA आपका यहाँ पर लग चुका है। 7 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी। ठीक है, तो चार्ट यहाँ पर ओवरऑल आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ। 32.90 के नीचे आता है तो हम 35.50 की तरफ कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ये चार्ट अभी बता रहा है। लेकिन ये अप्स एंड डाउन डेली बेसिस का है मार्केट में। जब कंपनी के बिजनेस की बात आती है दैट मींस कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उन सभी चीजों का जवाब जो है कंपनी के नंबर्स इसी तरह से अगर बढ़ते हैं आने वाली क्वार्टर्स के अंदर तो वहां पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जरूरी पता है क्या होगा कि जैसे कंपनी ने अभी Q4 में 3% का रिवेन्यू ग्रोथ डाउन में दिया है एनुअल बेसिस पर। ठीक है, 3% का, ये चीज आपको नहीं चाहिए होगी। यानी कि इस बार जो कंपनी जून का क्वार्टर दे वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ग्रोथ हो, तो वहां पर हम कहते हैं कि हाँ ये कंपनी इंप्रूव कर रही है। तो यहाँ प्रैक्टिकलिटी पर भी वो चीज दिख रही है। अदरवाइज क्या होता है, आपने बुक वैल्यू देखी, आपने कंपनी का मार्केट कैप देखना, आपने कंपनी का पीई ईपीएस भी देखा, आपने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कंपनी के रिजल्ट्स बताते हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी आती है। आई होप कि ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें भी अवेलेबल है। इसके अलावा रिजर्व्स और बोरिंग्स भी एक बार देख लो कंपनी की। आज पर मार्च 25 का डाटा, कंपनी की जो रिजर्व्स है वो -285 करोड़ पर खड़े हैं और 552 करोड़ पे कंपनी की बोरिंग्स खड़ी हैं। तो अभी कंपनी का मार्च 26 का डाटा भी नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली कंपनी जैसे ही Q1 के रिजल्ट्स देती है तो ये शीट भी आपको यहाँ पर फिल होती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था वेदांता ऑयल एंड गैस का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।